वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने और वित्तीय सहायता बढ़ाने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 से 31। ठीक है, 2030-31 तक इसे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, केंद्र सरकार ने इस योजना को अब वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और वित्तीय सहायता को और अधिक प्रभावी बनाना है। ठीक है, यह योजना जो है 2015 में शुरू की गई थी। इसके तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता था। ठीक है, और लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद उनके योगदान के आधार पर 1000 से 5000 तक की सामाजिक गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग के पेंशन भोगियों के लिए संपन्न पोर्टल को उमंग ऐप के साथ एकीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग के साथ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? दूरसंचार विभाग के लगभग 4 लाख पेंशन भोगियों को उनके मोबाइल ऐप पर ही पेंशन संबंधी सुविधाएं देना। अब पेंशन भोगी अपने पेंशन भुगतान आदेश, विवरण और जीवन प्रमाण पत्र की वैधता ऑनलाइन देख सकते हैं। संपन्न का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। ठीक है, और उमंग क्या है? यह भारत सरकार का एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है जो नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सरकारी सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित किस बोर्ड में शामिल होने की पुष्टि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीस बोर्ड, शांति बोर्ड। ठीक है, इस बोर्ड का प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया है और वे इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर इस बोर्ड में इजराइल के शामिल होने की पुष्टि की है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इस बोर्ड का मुख्य कार्य गाजा में युद्ध विराम की निगरानी करना है। ठीक है, भविष्य की शासन व्यवस्थाओं का रोड मैप तैयार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2026 में भारत और नामीबिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस का कौन सा दौर आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां दौर। ठीक है, यह बैठक 19-20 जनवरी 2026 को आयोजित की गई। दोनों देश रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। यह बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का मंच है। ठीक है, भारत और नामीबिया के बीच हाल के वर्षों में चीता प्रोजेक्ट और खनिज संसाधनों को लेकर सहयोग काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला माउंट ओशो किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान में माउंट ओशो स्थित है। जापान के बेहद सक्रिय माउंट ओशो ज्वालामुखी के पास एक हेलीकॉप्टर के लापता होने के कारण अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर इसकी तलाशी अभियान शुरू किया। माउंट ओशो जापान के क्यूशू प्रांत में कुमामोटो केन में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 1592 मीटर यानी 1592 मीटर्स है और यह जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट ओशो में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय काल्डोरा है जिसका घेरा लगभग 114 किलोमीटर है। और काल्डेरा का मतलब क्या होता है? काल्डेरा का मतलब ये है कि जो है ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उसके बाद बनने वाला एक बड़ा कटोरा, देखिए ये जो एक बड़ा कटोरा बना है इसी को काल्डोरा कहा जाता है। ठीक है, और जब मैग्मा कक्ष खाली हो जाता है, इसका जो मैग्मा कक्ष है वो जब खाली हो जाता है, जो ये धंस जाता है कटोरे के आकार में, इसी को हम काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, इसी को हम काल्डेरा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गार्जियन इंडिया ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना नया कंट्री हेड इंडिया नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा करुणाकरण अजीजुर। कौन है? करुणाकरण अजीजुर जी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय पैरालंपिक्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन
किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को खेल के क्षेत्र में सशक्त बनाना और समावेशी खेलों को बढ़ावा देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन स्टार ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल जी। ठीक है, पिछले 2 साल से ये दांत की गंभीर समस्या जो है उपास्थित क्षरण और गठिया से पीड़ित रही थी, जिसके कारण इन्होंने यह निर्णय लिया है। ठीक है, साइना नेहवाल ओलंपिक मेडल लंदन 2012 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। वह चैंपियनशिप वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म रत्न, पद्मश्री और प्रमुख धनंजय खेल रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे अपने इतिहास में 24 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं, जिनमें 10 सुपर सीरीज खिताब शामिल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाई शौपर्णिका नदी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला वधावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। इस प्रश्न को हमने कल पूछा था और कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दिया है। पालघर जिले में लगभग 20,000 लोगों ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण वधावन बंदरगाह परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ठीक है, वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र मुंबई से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर में पालघर जिले में प्रस्तावित एक सर्व मौसम प्राकृतिक और गहरे पानी वाला प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाह की प्राकृतिक गहराई जो है 20 मीटर है, जो बड़े कंटेनर और मालवाहक जहाजों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसका विकास जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और परियोजना की कुल लागत जो है 76,220 करोड़ है और इसे 2034 तक पूरा करने की योजना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं रिवीजन। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में खोजी गई पैराकैम्फेरिया अल्बा किसकी एक नई प्रजाति है? तो इसका आंसर है अदरक की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का मुख्य थीम क्या था? तो सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकती है, यह इसका थीम था। हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय द्वारा अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को वाल्मीकि रामायण की कितनी पुरानी पांडुलिपि यानी मनुस्क्रिप्ट भेंट की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 233 वर्ष। अमेरिकी दबाव के बीच किस देश के नेतृत्व में ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर है डेनमार्क। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के तुरंत बाद यानी 27 जनवरी को भारत किस प्रमुख वैश्विक ब्लॉक के साथ एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन हाई लेवल समिट आयोजित करने जा रहा है? तो इसका आंसर है यूरोपीय संघ के साथ। न्यूजीलैंड में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मुआनपुई सयावी को। किसे? मुआनपुई सयावी जी को। और जॉर्जिया में भारत के पहले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अमित कुमार मिश्रा जी को। रविशंकर छवि को किस संगठन में डीआईजी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सीआरपीएफ। आईपीएल 2026 से पहले किस एआई प्लेटफॉर्म ने बीसीसीआई के साथ 270 करोड़ रुपए के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है जेमिनाई। एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिनम एडवांटेज को किस प्रकार की बीमा योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेंट प्लान के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। प्रतिवर्ष 21 जनवरी को किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जनवरी को। ठीक है, तो ये था रिवीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।